शहंशाहे मदीना अस्सलातु व। एक रिवायत मुझे याद आती है, साहिब दुर्रतुन नासिहीन लिखते हैं, अल्लामा उस्मान इब्ने हसन, जिसको मैं अपने अल्फाज के जामे में पेश करता हूँ इख्तिसार के साथ। देखो, जवानी दीवानी ही होती है, लेकिन अगर दोनों में कोई एक अल्लाह से डरे तो लड़कियां भी फिसल नहीं सकती, लड़के भी फिसल नहीं सकते। शादी से पहले पाक दामन रहो। एक बात ये भी कहूं, जो शादी से पहले पाक दामन रहेगा, अगर मर्द है तो अल्लाह उसको पाक दामन बीवी देगा, और औरत है तो अल्लाह उसको शौहर भी पाक दामन देगा। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो तौबा कर ली तो भी अल्लाह पाक दामन देगा, और तौबा नहीं की जिम्मेदार तुम हो, कुछ नहीं कह सकता। लेकिन इतना जरूर कहता हूं अहले इल्म के लिए, अलबिर ला यबला व ज़ंब ला युनसा व दय्यान ला यमूत, एमल मा शित कमा तदीनु तुदान। कह दिया गया जो चाहे कर, जैसा करेगा वैसा पाएगा। किसी की थाली झूठी करेगा, किसी का बर्तन झूठा करेगा, तुझे भी झूठा ही बर्तन मिलना है, झूठा बर्तन तुझे भी मिलना है, याद रखना। इससे बढ़कर क्या कहूं, लेकिन सच्ची जो तौबा कर ले, अल्लाह तौबा का कबूल करने वाला। साहिब दुर्रतुन नासिहीन लिखते हैं, क्या देखो पहले की बेटियां कैसी होती थी, आज तो जरा सी किसी के हुस्न की तारीफ कर दिया, ऐसी भोली भाली के सब कुछ लुटा बैठी, इल्ला माशाअल्लाह। अल्लामा उस्मान इब्ने हसन लिखते हैं कि हसन नाम का एक जवान, घर वालों ने कहा बेटे जाओ बाजार से कुछ ले आओ। बाजार गए, देखा खूबसूरत सी लड़की है, उस लड़की को देखा तो उसकी हुस्न की तारीफ करती, हुस्न की तारीफ की। उस लड़की ने कहा ए जवान, अल्लाह से डर। हसन कहते हैं मैं उसके हुस्न में इतना डूब चुका था कि अल्लाह से डर ये जुमला मेरे दिल पर कोई असर न कर सका, क्योंकि मैं समझ भी न सका, इतना डूब चुका था। दरियाए हुस्न में ऐसा गोताजन था कि मुझे ख्याल ही ना कि मुझसे क्या कहा जा रहा है। मैंने कहा तेरी आंखें कितनी खूबसूरत है। उसने कहा रुक, मैं तेरे हुस्न, तेरी मोहब्बत का भी इलाज करती हूँ। गई, थोड़ी देर के बाद एक बूढ़ी कनीज आई, और आने के बाद उसने कहा ए लड़के, अभी एक लड़की का कि हुस्न और आंखों की तूने ही तारीफ की। कहा मैंने कि मैं खुश था कि मोहब्बत का पहला तीर निशाने पे जाके लगा। तो कहा कि उसने तुझे तोहफा दिया। मैंने जैसे ही तश्त से कपड़ा हटाया तो देखा कि दो कटी हुई आंखें थी, उससे खून बह रहा था। मैंने पूछा ये क्या है, तो कहा ये चिट्ठी है। चिट्ठी देखा तो उस पर लिखा था ए लड़के, तूने कहा मेरी आंखें खूबसूरत है, मतलब ये कि मेरी खूबसूरत आंखें लोगों को फितने में मुब्तला करती है। ये मैंने आंखें काट के तुझे भेज दी, मुझे भूल जाना। मैं अंधी बन के रह तो सकती हूँ, लेकिन पापी बन के नहीं रह सकती। ये आंखें उठा जा, अब मुझे कभी याद न करना। हसन कहते हैं मैं रोने लगा, या अल्लाह मेरे एक फिक्रे ने, मेरे दो फिक्रों ने किसी को अंधा कर दिया, किसी की जिंदगी वीरान कर दी। अब इतनी खूबसूरत लड़की अंधी हो गई, उसके साथ कौन रिश्ता करेगा, कौन निकाह करेगा। ऐसे में मैं ये सोचते हुए घर आया, रोता रहा। रोते रोते ख्याल आया हसन ये कैसी तौबा है कि दिल दुखाओ बंदों का, माफी मांगो अल्लाह से। ये कैसी तौबा है? तौबा तो ये है कि अल्लाह से माफी भी मांग, जिसका दिल दुखाया, जिसका नुकसान किया, उससे भी माफी मांग। मैं उसके घर की तरफ गया तो देखा जनाजा उठ रहा था, लोग सोगवार थे, लोग गम में डूबे थे। मैंने पूछा किसका जनाजा है, तो कहा ये किसी बुजुर्ग का नहीं, ये कौम की एक बागैरत बेटी का जनाजा है। सुना किसी मनचले ने उसके हुस्न की तारीफ कर दी, उसने गैरत में आकर के आंख काट करके भेज दिया उसको। आंख काट कर दे तो दिया जज्बात में, लेकिन बर्दाश्त न कर सकी। दिन भर तड़पती रही, रात भर तड़पती रही, हत्ता कि रात के आखिरी पहर में जान दे दी, दम तोड़ दिया। उसी बेटी का जनाजा उठा। हसन कहते हैं कि हसन तेरे फिक्रों ने किसी की आंख नहीं, किसी की जान ले ली। उस दिन हसन ने अहद किया, मौला तौबा करता हूं, आज के बाद कोई लड़की तो लड़की, किसी लड़के पर भी मैं जानबूझकर नजर भर के नजर न डालूं। और जब तौबा की तो फिर तौबा के बाद मौला अली जैसा पीर, उस्ताद और मुरब्बी नसीब हुआ, और फिर उसी हस्ती को लोगों ने सैयदना इमाम हसन बसरी के नाम से जाना। उस्मान इब्ने हसन ने कहां तक इंसाफ किया मैं नहीं जानता, लेकिन उन पर एतमाद करते मैंने ये बात आपके सामने पेश की। कौम की बेटियां कल तक इतनी बागैरत थी,
कि किसी बेटी की इस्तिकामत किसी जवान को विलायत की मंजिल तक ले जाने के लिए काफी हो रही थी। और आज की बेटियों को क्या हो गया? कोचिंग में जा रही बेपर्दा, कॉलेजों में जा रही बेपर्दा, डिग्रियां लेने के लिए बेपर्दा। मैंने कहा आग लगे ऐसी डिग्री को, आग लगे ऐसी तरक्की को जो इस्लामी गैरत और हमीयत की कुर्बानी देने के बाद मिले। सारी डिग्रियां बाद में हैं, रसूलुल्लाह की वफा की डिग्री पहले है, हया पहले है, गैरत पहले है। बल्कि मैं तो मुसलमानों से कहता हूं, अगर तुम्हारी बेटियां बेपर्दा होकर तालीम हासिल करें तो तुम्हें शर्म नहीं आती? जितना और समय तुम कव्वालों पे लुटा देते हो, अगर इतनी रकमें बचा लो। मुझे पता है मेरे जैसा आदमी उर्स और शादी पर तो बोल जाता है, जलसे पे इसलिए नहीं बोलता कि जलसे से मेरा ताल्लुक है। लेकिन याद रखना, अगर हमने जलसों की फजूल खर्ची पहले खत्म नहीं की तो शादी और उर्स की फजूल खर्ची कभी खत्म नहीं हो सकती। इसलिए कि जलसे में बोलने वाला बाअमल नहीं होगा। जब वो खुद कहेगा कि मुझे जब तक 50,000 मेरे अकाउंट में नहीं डालोगे मैं नहीं आऊंगा, तो दीन बेचने वालों ने फिर इनकलाब कौन सा बपा करना है? इनकलाब तो मुबल्लिग इस्लाम अब्दुल अलीम जैसे बेनफ्स लोगों से आता है। इनकलाब तो कायदे अहले सुन्नत शाह अहमद नूरानी जैसे लोगों से आता है कि पूरी दुनिया में घूमते रहे मगर खुद का घर भी ना कर सके, इसलिए कि जानते थे अल्लाह पर चिड़िया कौवे घोंसले बनाते हैं, औकाब कभी घोंसला नहीं बनाता। नहीं तेरा नशेबन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर तुशाई है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मतलब मुराद ना लिया जाए कि जो उलमा और खुतबा घरों में रहते हैं वो कोई चिड़िया कव्वे, ऐसा हरगिज़ मफ़हूम मुखालिफ मुराद ना लिया करे। लेकिन अगर दीन बेच करके घर बनाना पड़े तो फिर वो चिड़िया कव्वों का काम है। हाँ, लेकिन अगर कुदरत अता कर दे तो फिर बात दूसरी है। हाँ, मगर देखो अब्दुल अलीम सिद्दीकी का नतीजा बता रहा है मुबल्लिग इस्लाम का कि जमीन पे खुद का घर नहीं बनाया, फिर आखिरी में खुदा ने कैसा कयामत तक के लिए ठिकाना अता कर दिया कि अगर आज मुझसे कोई पूछे कि अल मुबल्लिग इस्लाम कहाँ है तो मैं कहूंगा किसी के बारे में यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन जो जन्नतुल बकी में सो रहे उनके लिए तो कह सकता हूं कि वो जन्नत में अभी भी आ रहा है। जब माँ के कदमों में जन्नत है तो रसूल के कदमों का आलम क्या? पूरा बकी नबी के कदमों में है, रसूलुल्लाह के कदम। ये सिला वफाओं का उनको मिलता है जो खुलूस के साथ। तो मेरी गुजारिश है कि जलसों की फजूल खर्ची भी बंद की जाए। कोई जरूरी नहीं है कि इतनी दूर से मीनुल कादरी ही को बुलाया जाए, मस्जिद का इमाम भी खिताबत कर सकता है। आप, मैं तो ये कहता हूँ गवैयों को बुलाते हो 50-50 हज़ार देते हो और मस्जिद के इमाम की तनख्वाह बढ़ाने के लिए तुम्हें बुखार आता है और फिर कहते हो ये 2 कौड़ी का मौलवी, 2 कौड़ी का मौलवी। जज आ जाए तो शादियों में उठ के खड़े रहते हो, वकील आ जाए तो खड़े रहते हो और इमाम के लिए तवज्जो भी नहीं करते क्योंकि वो 2 कौड़ी का मौलवी है। कभी पता किया मौलवी का मतलब क्या होता है? मौलवी का मतलब होता है लुगत में मौला वाला, उसको अल्लाह वाला भी कहता है और 2 कौड़ी का भी कहता है। जो अल्लाह वाला होगा वो 2 कौड़ी का कैसे होगा? मैं तो लोगों से कहता हूँ, गुस्से में तो नहीं आता लेकिन यहाँ मुझे गुस्सा आता है कि तेरी माँ तेरे बाप पे हलाल न हुई होती अगर इस मौलवी ने इजाब व कबूल कराने का एहसान न किया होता। तेरा बाप कब्र में सुकून से सोने के काबिल न हुआ होता अगर इसी मौलवी ने नमाज जनाजा न पढ़ाई। कितने अफसोस की बात है।
4 से चुनिंदा शेर सुनने के लिए हम 50-50 हज़ार देते हैं, लेकिन महीने महीने भर मेहनत करने वाले, फजर वही, जोहर वही, असर वही, मगरिब वही, मकतब वही, अजान बच्चों के कान में वही, जनाजा वही। जब ये कहते हैं तो मेरे कुछ दोस्तों को गुस्सा आता है, लेकिन मैं कहता हूँ याद रखना, जब तक हक नहीं बोलोगे उस वक्त तक हक तक पहुँच नहीं सकते। तो शादी की फजूल खर्ची भी खत्म हो। और जहां तक उर्स, कुछ लोग कहते हैं उर्स के मुखालिफ है, वल्लाह कभी नहीं। उर्स हम सुन्नी ही का मुकद्दर है, लेकिन जितना गौसपाक ने किया, गरीब नवाज ने किया, महबूब इलाही ने किया, मखदूम अशरफ हमारे मखदूम समनानी ने किया, जो बातें हमारे बुजुर्गों ने रवा रखी बस वो है। बाद में जो तुम ऐड कर रहे हो सिवाय मजाक बनने के कुछ और नहीं। इसलिए कि अल्लाह वालों की मोहब्बत जितना वो लोग जानते थे उतना हम नहीं जानते। इसलिए मेरी गुजारिश है कि जलसों की भी, मैं तो देखता हूँ कि अभी यहाँ तो देख रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, पता शायद ऐसा ही हो जैसा देख रहा हूँ, वरना एक जलसे में ऐसा होता है कमेटी के अगर 100 लोग हैं तो 100 के 100 लोग खतीब को हार पहनाएंगे। अगर एक हार 50 रुपए का भी हुआ तो 100 लोगों ने जो हार एक खतीब को पहनाए कितने हो गए। और मोहल्ले के अंदर अभी भी कोई बेवा ऐसी है कि जिसको ओढ़ने के लिए फटे दुपट्टे के सिवा कुछ नहीं है ना। हदीस पाक में आता है कि जब यतीम और बेवा आह भरते हैं तो अल्लाह का अर्श कांपने लगता है। मेरे अजीज, मेरे भाइयों, हमें तालीम के नाम पर आगे बढ़ने की बहुत ज़रूरत है। लोग कहते हैं हम अपने कॉलेजों में तुम्हारी बेटियां नहीं पढ़ाएंगे। आप ये कहिए हम इतने कैपेबल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हम अपनी बेटियों को दूसरों के यहाँ भेजेंगे नहीं इंशाल्लाह, लेकिन हमें इस पर प्लान करना होगा। और लोग कहते हैं मुसलमानों के पास माल नहीं है, मैं कहता हूँ वल्लाह हरगिज़ नहीं। सुन्नी कौम के पास तो अल्लाह ने दिया भी है। और एक बात ये कहता हूँ, सुन्नी कौम जितना कुर्बानी देने का जज्बा रखती है उतना किसी कौम के अंदर जज्बा नहीं है। बस बात इतनी है, अब लेने वालों की दयानतदारी पर है कि लेने वाले दयानतदारी के साथ खर्च कहाँ करते हैं। बस बात इतनी है। मुसलमानों आओ, कुछ सोचें, कुछ गौर करें, कुछ फिक्र करें, कुछ ख्याल करें। याद रखना मरने के बाद हमें अल्लाह की अदालत में खड़े होना है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, अल्लाह के यहाँ कुछ नहीं देखा जाता, मुजरिम कोई भी हो। मैं ये फिर कह रहा हूँ, अलीमिया के लगे हुए इस दरख्त के साए में कह रहा हूँ, अगर नबी का बेटा भी मुजरिम होता है अल्लाह उसको जराइम की सजा ये देता है कि सिर्फ हफ्ते के दिन नबी के बेटों ने, मैं तशरीह के साथ बात करूँ, सनीचर के दिन नबी के बेटों ने मछली का शिकार किया अल्लाह के मना करने के बाद भी अल्लाह ने उनके मुंह सूअर और बंदर की तरह करके बता दिया कि अगर नबी का बेटा भी मुजरिम होगा तो हम सजा देंगे। लोगों के तो नबी के बेटे होने में आप शक कर सकते हैं, लेकिन जिनके चेहरे खुदा ने सूअर और बंदर की तरह किए उनका नसबनामा कुरान बयान करता है, या बनी इसराइल, ए इसराइल के बेटो, याकूब के बेटो। याकूब तो नबी थे ना अलैहिस्सलाम। या बनी इसराइल कहकर उनके चेहरे मस्क करने की बात कही गई और हमें इबरत के तौर पर यह ताज़ियाना दिया गया, अगर बनी इसराइल आले पैगंबर मुजरिम हो जाए तो उनके चेहरे सूअर और बंदर की तरह किए जा सकते हैं। हम किस खेत की मूली है? ये बिल्कुल सच्ची सच्ची बात है। अगर आप ये सोचते हैं मैं गौस पाक से वाबस्ता, उनका मुरीद और गरीब नवाज से वाबस्ता उनका मुरीद हूँ, मेरे अजीज, पीरी मुरीदी उस वक्त काम आएगी जब आप मुर्शिद के नक्शे कदम पे चलोगे। आपने कोई और रास्ता इजाद कर लिया तो आप याद रखना, उन लोगों को नबी की औलाद होना काम ना आया। हालांकि खातिमुन नबीयीन के लिए मसला अलग है, वहां फिर ऐलान है इल्ला नसबी व सबाबी, उसको कोई यहाँ चस्पा ना करे। अस्सलातु वस्सलाम शहंशाह मदीना।